दोस्तों यही समय है, सही समय है केएल राहुल के लिए। अभी अभी उन्होंने सेंचुरी जमाई और उनके नाम का शोर, उनके नाम का हल्ला हर तरफ मचा हुआ है। उन्होंने तहलका मचा के रखा हुआ है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि यही समय है, सही समय है, तो हम कह रहे हैं उनके टेस्ट करियर के मुतल्लिक। केएल राहुल आज के खिलाड़ी नहीं हैं। केएल राहुल की उम्र 34 में प्रवेश कर चुकी है और उन्होंने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तब से लेकर अब तक वो टीम में कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी नंबर 6 की पोजीशन पे, कभी नंबर 5 की पोजीशन में, कभी ओपनिंग की पोजीशन में खेलते रहे हैं। कुछ नहीं हुआ तो उनको विकेट कीपर के रूप में उनको फिट किया जाता रहा है। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उनका टेस्ट टीम में परमानेंट स्थान बने तो यही सही समय है। दोस्तों आप जानते हैं विराट कोहली नहीं है तो नंबर 4 की पोजीशन खाली हो गई है। रोहित शर्मा नहीं है तो ओपनिंग की पोजीशन खाली हो गई है। और आई थिंक इन दोनों जगहों में से किसी एक जगह पे केएल राहुल को खुद को फिट इन कर लेना चाहिए। अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब। अभी तक तो आपने आईपीएल में खूब रंग दिखाया है और कुछ वैसा ही रंग आप टेस्ट मैचेस में दिखाते रहें, कंसिस्टेंटली दिखाते रहें तो आपकी जगह पक्की हो सकती है। लेकिन बात कंसिस्टेंसी की है। जब हमने कहा कि केएल राहुल का टेस्ट करियर शुरू हो गया था 2014 में, 2014 से लेके 2025 तक, पता है उन्होंने कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं? 58 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 58। सो इस विधा के लिए, इस फॉर्मेट के लिए केएल राहुल नए नवेले तो नहीं हैं। कायदे से तो उनका एवरेज बहुत अच्छा होना चाहिए, उनके पास रनों की भरमार होनी चाहिए। लेकिन मैं आंकड़े आपको बता दूं, 58 टेस्ट मैचेस में 3257 रन है, 33.57 का ही औसत है, 8 सेंचुरी, 17 हाफ सेंचुरी। केएल राहुल के साथ में ये आंकड़े जाते नहीं हैं क्योंकि आप जानते हैं कि उनके पास स्ट्रोक्स की भरमार है। जिस तरह के स्ट्रोक्स के आप नाम लें वो सारे स्ट्रोक्स हैं, चाहे ऑफ साइड में चाहे ऑन साइड में, हर तरफ उनके पास स्ट्रोक्स ही स्ट्रोक्स हैं। शुरुआत भी कई बार वो अच्छी करते हैं लेकिन फिर फिनिश नहीं कर पाते। क्यों ऐसा होता है इसका रीज़न भी हम आपको बता रहे हैं। अब बात कर लीजिए ना पिछले ही ऑस्ट्रेलिया दौरे की, 2024 में शुरू होता है। पहले टेस्ट में रोहित शर्मा नहीं है, ओपनिंग का मौका मिलता है। पहली पारी में वो 26 रन बनाते हैं, बड़े अच्छे 26 रन थे क्योंकि इंडिया की पारी बहुत जल्दी सिमट गई थी। अब क्या कॉन्फिडेंट लगे थे। दूसरी पारी में आते हैं, हाफ सेंचुरी लगाते हैं जी। दूसरी पारी में आते हैं, हाफ सेंचुरी लगाते हैं। लगा कि भैया चलो इस दौरे पे एक बल्लेबाज को तो पता है ना कि हमारा ऑफ स्टंप कहाँ है, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को छेड़छाड़ नहीं करनी है। वेरी गुड। लेकिन उसके बाद होता क्या है सीरीज़ में दोस्तों, सीरीज़ में होता है कि 26 और 77 रन बनाने के बाद पहले मैच में केएल राहुल अगले मैच में जो एडिलेड में होता है उसमें 37 और 7 बनाते हैं। ब्रिस्बेन में खेलते हैं वो 84 रनों की पारी। शानदार, फ्लुएंट, बिंदास। और उस पारी के बाद सुनील गावस्कर ने उनकी इतनी तारीफ़ की, मतलब उनको चढ़ा दिया ऊपर कि नहीं भाई इस दौरे पे केएल राहुल एकदम अलग ही नज़र आ रहे हैं। उनकी टेक्निक देख लो, उनका टेम्परामेंट देख लो। और जो उनकी बात करते थे कि कॉन्फिडेंस में थोड़ा कम रह जाते हैं, कॉन्फिडेंस के मोर्चे पे वो भी देख लो। देन आता है चौथा टेस्ट मैच आता है दोस्तों, जिन 5वां टेस्ट मैच में आता है केएल राहुल जिन्होंने शुरुआत की थी और जिस तरह से फिनिश किया उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहा। एंड ऑफ द सीरीज़, 5 मैचों की सीरीज़ के बाद उनका औसत 30 ही रह गया। और 30 का औसत टेस्ट मैचेस में केएल राहुल जैसे बल्लेबाज जिनके पास अपरंपार क्षमता है शोभा नहीं देता। और क्षमता हो ना हो, टीम के काम तो नहीं आता ना। फिर जब हम कह रहे हैं कि विराट कोहली की जगह पे आप नंबर 4 खेल सकते हो तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अरसे तक, करीब 20 साल तक नंबर 4 की पोजीशन पे खेले सचिन तेंदुलकर और उसके बाद से लगातार खेले विराट कोहली। उस जगह को भरना है तो आप बोलो ना कि कितनी बड़ी जगह को भरना है, कितने बड़े रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क्या केएल राहुल में वो बात है? अगर तकनीक की बात करें तो है, अगर स्ट्रोक्स की बात करें तो है। लेकिन
बात आती है यहाँ पे टेम्परामेंट की, बात आती है कॉन्फिडेंस की। जो सचिन रमेश तेंदुलकर में था, किसी भी बॉलिंग अटैक को मैं उड़ा दूंगा, विराट कोहली में था, मैं किसी भी पिच और परिस्थितियों में टीम को निकाल लूँगा। चलिए उनके पिछले 3 साल अच्छे नहीं थे विराट कोहली के, लेकिन अगर उन बड़े दिग्गजों की फहरिस्त में इनको अपना नाम शुमार कराना है तो कॉन्फिडेंस इज़ द इशू जिनको ऊपर बढ़ाना होगा। समहाउ दोस्तों केएल राहुल के साथ होता यही है कि वो धारा के साथ बहते हैं। चल निकले तो चल निकले, फ्लो में नदी बह रही है, नदी के साथ बहते बहते एकदम अपना किनारा निकाल लेते हैं। जहाँ पे भी उनको संशय, अपने मन में डाउट जाता है, ओह आज तो पिच मुश्किल है, आज तो बॉलर ने लाइन लेंथ पकड़ ली है, रफ्तार और धार देख लो, 2-4 बॉल अगर अच्छी नहीं उनके बॉल पे बैट पे कनेक्ट हुई, कछुआ जैसा हो जाती है ये स्थिति। कछुआ जैसे होता है ना, खतरा देखता है तो अपने गर्दन को अंदर कर लेता है, और यहाँ कछुआ ही तो नहीं बनना है। जब सब कुछ ज़िंदगी में आप सेटल हो, आईपीएल में तहलका मचाए हुए हो, ज़िंदगी में सेटल हो, एक पिता भी बन चुके हो, तो आप अपने करियर को 2.0 शुरू करो ना भाई, शुरू कर दो। इसीलिए तो हम बार बार कह रहे हैं यही समय है, सही समय है, और हर कोई आपके साथ है। कहते हैं केएल राहुल कि मैं आलोचनाओं से, पहले कहते थे आलोचनाओं से घबराता नहीं हूँ, फिर बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि मैं भी इंसान हूँ और आलोचनाएं मेरे सर पे चढ़ जाती हैं और मुझे उससे तकलीफ़ होती है। तोड़ दो ना आलोचनाओं की सारी जाल को, बंद करा दो मुंह आलोचकों का। 58 टेस्ट मैचेस के बाद ये जो 32-33 का एवरेज है ना आपका, टीम मैनेजमेंट बदल चुका है मेरे दोस्त। अब ना रोहित है, ना विराट हैं, ना राहुल द्रविड़ हैं, तो कोई कब तक आपका साथ देगा पता नहीं है। पता नहीं है कि कोई कब तक आपका साथ देगा, इसीलिए पकड़ लो, जकड़ लो, कोई दुश्मन नहीं है आपका सिस्टम में। क्या ये काम कर पाएंगे दोस्तों केएल राहुल, या फिर नैया ऐसे ही डगमगाती चलेगी? मैं तो कह रहा हूँ यही समय है, सही समय। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और उनकी पारी कैसी लगी पिछले मैच वाली वो भी बताइएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार, जय हिंद।